पता है मैं ऐसे YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि क्या हो अगर थॉर का म्योनिर सुपरमैन की छाती पे रख दिया जाए तो क्या उसे सुपरमैन उठा पाएगा। और इसके जवाब में उस वीडियो के एंड में ये बोला गया था कि नहीं, क्योंकि सुपरमैन वर्दी नहीं है तो वो उस म्योनिर को नहीं उठा पाएगा। पर भाई मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर हम सुपरमैन की पूरी हिस्ट्री को जाने तो सुपरमैन से ज्यादा थॉर की म्योनिर के लिए कोई भी वर्दी नहीं है। सुपरमैन होप का सिंबल है और हमेशा वो लोगों की मदद करते रहता है। वो इतना काइंड है कि लिटरली उसके मन में किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है। यहाँ तक कि अगर तुम उसे क्रिटिसाइज भी करो तो फिर भी वो तुम्हारी मदद करेगा। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भाई ये बात तो जाहिर सी है कि सुपरमैन थॉर के हैमल के लिए वर्दी है। और अगर मेरी बात नहीं माननी तो भाई कॉमिक्स में एक बार ऐसा हो भी चुका है। चाहे एवेंजर्स और जस्टिस लीग के कॉमिक सीरीज में सुपरमैन ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ साथ थॉर के म्योनिर को भी लिफ्ट किया है। तो हाँ, सुपरमैन थॉर के म्योनिर को उठा सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से। बाकी अगर इन सारे प्रूफ्स के बाद भी तुम नहीं मानते हो तो तुम गधे हो। पता है मार्वल ने कभी भी हमें स्पाइडरमैन की पूरी पावर्स दिखाई ही नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन हर फाइट में अपने पंचेस को होल्ड बैक करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फाइट बस कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाएगी। और इसका प्रूफ हमें काफी जगह पे मिलता है। सिविल वॉर में जब बकी पूरी फोर्स से स्पाइडरमैन पे अटैक करता है, स्पाइडरमैन उसको आराम से रोक लेता है। फिर कैप्टन अमेरिका उस पे पूरा कंटेनर गिरा देते हैं, उसको भी स्पाइडरमैन बहुत आराम से झेल लेता है। पर नो वे होम की एंडिंग में जब वो गॉब्लिन को पूरी तरीके से मार ही देना चाहता था, और तब हमें उसके पंचेस का असली फोर्स पता चलता है, जहाँ उसके सिर्फ एक पंच से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाली शील्ड पूरी तरीके से डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसके एक पंच से दीवारें टूटने लगती है और वो लिटरली मॉन्स्टर बन जाता है। और इसका एक और प्रूफ हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में भी मिलता है, जहाँ वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्कॉर्पियन को ऐसे मारता है जैसे वो किसी बच्चे के हाथ से खिलौना ले रहा हो। तो सोचो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है कि तुम किसी को भी बस सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर तुम नहीं करते, क्योंकि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पता है मार्वल में कुछ ऐसे भी सुपर हीरोज है जिनकी पावर्स बहुत ज्यादा औसम है, पर उन्हें पाने के लिए उनको बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा। नंबर 5 पर आता है बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर। कैप्टन अमेरिका मूवी के एंड में बकी ट्रेन से गिरने के बाद हाइड्रा के हाथ में लग जाता है। इसके बाद हाइड्रा उस पे सालों तक एक्सपेरिमेंट करती है, उसको टॉर्चर करती है, और ऐसे बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस के बाद उसको अपनी पावर्स मिलती है। फिर नंबर 4 पर आता है कैप्टन अमेरिका। शुरुआत में स्टीव रॉजर्स बहुत ही कमजोर इंसान था, जब उसको सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस सीरम देते हुए कैप्टन अमेरिका इतना ज्यादा सफर कर रहा था कि भाई उसकी जगह पे कोई और इंसान होता तो वो मर ही जाता। फिर नंबर 3 पर आता है हल्क। सोचो तुम्हारी बॉडी एक गामा रेडिएशन के बॉक्स में गिर जाए, इसके बाद तुम्हारी बॉडी अंदर से चीर के फटना शुरू हो जाए। हर बार ट्रांसफॉर्म होते हुए तुम्हारी बॉडी के सेल्स चिरे और दोबारा रीजनरेट करे। तो भाई ऐसी तकलीफ तो कोई नॉर्मल इंसान झेल ही नहीं पाएगा। फिर नंबर 2 पर आता है वुल्वरिन। वुल्वरिन के पास अनलिमिटेड हीलिंग फैक्टर था, जिसकी वजह से इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए, और ये एक्सपेरिमेंट कोई आसान चीज नहीं थे, बल्कि उसकी बॉडी की हड्डियों में सुइयां घुसड़ी गई और उसकी बोन्स में उबलता हुआ एडमेंटियम भरा गया। और ये प्रोसेस इतना ज्यादा टॉर्चरस था कि इसको देखने वाले इंसान की रूह कांप गई थी। फाइनली नंबर 1 पर आता है डेडपुल। जहाँ भाई डेडपुल का अनलिमिटेड हीलिंग और रीजनरेटिंग फैक्टर तो सभी को चाहिए। इसको पाने के लिए डेडपुल को बहुत ज्यादा टॉर्चर सहन करना पड़ा था। लिटरली उसको कई महीनों तक टॉर्चर किया गया, उसकी बॉडी को हर तरीके से काटा गया, लिटरली उसकी हर सेल को चीर फाड़ के देखा गया, उसको दिन रात इमोशनली और मेंटली टॉर्चर किया गया। और इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी वो जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसे जिंदा जला दिया गया। पर भाई एक ऐसा भी कैरेक्टर है जिसने इनसे ज्यादा टॉर्चर सहा है, पर फिर भी वो मरा नहीं। वो कौन है उसके बारे में कमेंट्स में बताना। मार्वल के यूनिवर्स में ये 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि गॉड से भी फाइट कर सकते हैं, पर इनकी वीकनेस ऐसी है जो कि इनको यूजलेस बना देती है। तो नंबर 1 पर आता है वुल्वरिन। तो भाई वुल्वरिन एक्समैन का एक बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर है जो कि किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इसके पास एडमेंटियम के क्लॉस है जो कि स्टील को भी काट सकते हैं। और जैसे कि ये सब कुछ कम था तो इस पे बुलेट्स काम नहीं करती, और इसके पास सबसे पावरफुल हीलिंग फैक्टर्स में से एक है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है मैग्नेटो। जैसे ही मैग्नेटो इसके सामने आता है वुल्वरिन पूरी तरीके से यूजलेस हो जाता है। लिटरली मैग्नेटो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और इसको अपनी मर्जी से हिलने भी नहीं देता। फिर नंबर 2 पर आती है कैप्टन मार्वल। जब मार्वल ने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था तो इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहा जा रहा था। इसने थैनोस की वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और थैनोस के साथ इक्वल फुटिंग पे फाइट कर रही थी। साथ ही में इसके एनर्जी अटैक लिटरली माउंट सनस्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसका सामना मेरी वांडा से हुआ तो भाई मेरी वांडा ने इसको इतनी जल्दी ओवरपावर कर दिया जैसे कि ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप कुछ लोग ये बोलेंगे कि कैप्टन मार्वल का मेन वाला वेरिएंट नहीं था, इस वजह से वांडा उसको हरा पाई थी। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सालों मेरी वांडा है, वो उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। बाय।
आखिर क्यों स्पाइडरमैन की अब हमें कोई स्टैंड अलोन मूवी देखने को नहीं मिलती है और उसे हर मूवी में किसी न किसी का सपोर्ट क्यों चाहिए होता है। होमकमिंग में आयरन मैन था, फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी था और भाई नो वे होम में तो दो स्पाइडरमैन और एक डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे। और आने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें स्पाइडरमैन के साथ पनिशर और हल्क देखने को मिलने वाला है। तो क्यों आखिर मार्वल स्पाइडरमैन की कोई स्टैंड अलोन मूवी नहीं बनाता? तो भाई इसके दो रीजन है। सबसे पहले तो वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता होगा कि स्पाइडरमैन मार्वल का नहीं बल्कि सोनी का कैरेक्टर है और दोनों के बीच में एक डील हुई है और उसमें एक शर्त रखी गई है, स्पाइडरमैन की हर मूवी में मार्वल के किसी न किसी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर को तो रखना ही होगा। और अगर मार्वल ऐसा नहीं करता है तो मूवी का 80% प्रॉफिट सोनी ले लेगा। और दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि अगर स्पाइडरमैन अब मार्वल का कैरेक्टर नहीं है तो मार्वल उसे बहुत ज्यादा फेमस नहीं होने देना चाहता और इसी वजह से वो हमेशा स्पाइडरमैन के साथ में अपना कैरेक्टर भी रखता है ताकि जब मूवी की पॉपुलैरिटी बढ़े तो थोड़ा बहुत मार्वल को भी फायदा हो। बाकी आपका कौन सा स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा फेवरेट है उसके बारे में कमेंट्स में बताना।